नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देखें जॉइंटा सीधी सी बात करेंगे यार कि सबसे पहली चीज क्या हो रही है, क्यों टूट रहा है इन्वेस्टर्स का भरोसा, क्यों लोगों की हिम्मत जवाब दे रही है, आखिर में क्यों लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कुछ आंकड़े बोल रहे हैं जो कि मैं आपको प्रस्तुत करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि करना क्या है और क्या नहीं करना है, ये भी बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि दोस्तों ये जुगानी टॉक्स है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज है होली और आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम भी होली खेलने जाएंगे, आप लोग भी खेलें। वैसे मार्केट की होली इस साल में फीकी है दोस्तों, लेकिन कई सालों से मैंने देखा है जबकि फीकी नहीं रही थी, लेकिन हमारी भी होली मनेगी ऐसा नहीं है। और इसीलिए मैं हमेशा इमरजेंसी फंड को, सेफ्टी फंड को, सिक्योरिटी फंड को बढ़ावा देता हूं और 100-एज को बढ़ावा देता हूं। तो ये समय है दोस्तों कि ताकि हमारे त्योहार वगैरह कभी भी फीके ना पड़े, ये मतलब होता है बोलने का। तब आप लोगों को बुलरन में लगता है कि मैं रोक रहा हूं, लेकिन वो मैं नहीं रोकता, ये स्ट्रैटेजी रोकती है दोस्तों। चलिए अब आगे, उससे पहले मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया है, फरवरी में यदि स्टॉपेज के आंकड़ों को हम देखते हैं तो थोड़ा सा अफसोस होता है। अफसोस क्यों होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो दोस्तों, 44 लाख करोड़ नए अकाउंट ओपन हुए हैं, जो कि खुशी की बात है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे समय पर जागरूक हुए हैं और उन्होंने हिम्मत किया है कि यस, अब ये समय है ओपन करने का और ये करने का, ठीक है ना। उसके बाद में लेकिन वहीं पर ही 56 लाख करोड़ एसआईपी के अकाउंट बंद हुए हैं। अब इसमें मैं मान लेता हूं, जबकि जनवरी में ये आंकड़ा जो था वो 109% का था, अब फरवरी में क्लोजिंग का आंकड़ा कितना हो गया है, 122 करोड़ हो गया है। मतलब ओपनिंग कम हुई है और क्लोजिंग ज्यादा हुई है, क्योंकि फरवरी में बहुत जबरदस्त गिरावट हुई है। दिल्ली के इलेक्शन के बाद में जब दिल्ली का रिजल्ट आया है तो वहां पर थोड़े से इन्वेस्टर, क्या होता है इन्वेस्टर्स का यार, सेंटीमेंट के ऊपर मार्केट चलती है, और इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट थोड़ा सा क्या होता है, वो बड़ा भाव किस्म का होता है दोस्तों। बात मेरी समझ रहे हो। तो यहां पर क्या होता है कि सीधी सी बात हो रही है कि लोग यहां पर पैनिक हो रहे हैं। अब मैं आपको अगर 5-6 महीने पहले ले चलूं तो पीक पर जब आपकी मार्केट थी 27 सितंबर को, उसके बाद में अक्टूबर में मार्केट स्लो डाउन हुई है, नवंबर में थोड़ा और ज्यादा डाउन हुई, नवंबर में एक महीना रहा है जिसमें ज्यादा डाउन हुई, दिसंबर में मार्केट को थोड़ा सा अप ले जाने की कोशिश करी गई है, जनवरी मार्केट फिर फॉल हुई है, दिल्ली इलेक्शन के टाइम पर मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करी हुई है, और उसके बाद में फरवरी महीने में जबरदस्त बिकवाली हुई है। मार्च महीने में मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी करी है 1-2% की, लेकिन वहीं पर ही जाकर के अभी फ्लक्चुएट कर रही है। तो ये हो गए, अगर मैं आपको पास 6 महीने के पिछले खाका खोलता हूं तो। अब आगे मैं करूं, मार्केट में ये तो श्योर है प्रॉफिट तो होना ही होना है, लेकिन प्रॉफिट होगी। देखो जितनी गिरावट हुई है इसको तो कवर तो करना है, और सितंबर के बाद से तो खास करके लार्ज कैप में तो स्टार्ट हो ही जाएगा, कोई इसमें दौरा नहीं। हो सकता है, ये मेरा अपना अनुमान हो सकता है कि आपका एटीएच के पास जाने में थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि कुछ लोगों पर, जिन्होंने, मैंने बहुत पहले बताया था कि जिन्होंने ठीक से काम नहीं किया है, मार्केट उनकी अच्छी तरीके से धुलाई करेगी, अच्छी तरीके से छटाई करेगी, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो। अब आपके फोलियोज में वो भी कुछ ऐसे शेयर्स होंगे, फंड मैनेजर का भी आकलन गलत हो सकता है, तो वहां पर इसलिए बोला जा रहा है ऑल टाइम हाई जाने में थोड़ा सा टाइम, क्योंकि इंडाइसेस तो उसी अनुसार मूव करेगा ना। आप पर्टिकुलर स्टॉक्स में अगर जाओगे तो पर्टिकुलर स्टॉक्स की तो कुछ की तो भयंकर पिटाई हुई है, लेकिन इंडाइसेस तो सबको लेकर के चलेगा, सबका रिफ्लेक्शन होता है। तो वहां पर आपको हो सकता है कि ऑल टाइम हाई जाने में थोड़ा सा टाइम लगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि अभी इस समय बहुत सारे लोग पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, और वो आपको जरूर डराएंगे दिखाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर सिचुएशन खराब हुई, लेकिन मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जॉब से इतना ज्यादा लोग निकाले गए। कोविड के टाइम पर देखो जॉब से लोग निकाले गए थे, बाकी समय पर ऐसा सिनेरियो आया था, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अब इस समय खाली क्या हुआ है, डर हुआ है, और डर बहुत सारे लोग आप लोगों के मन में बहुत ज्यादा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज क्या है, वो चाह रहे हैं, उनको ये नहीं कि वो इस लेवल पर प्राइस बुक कर लें, उनको ये नहीं कि वो इस लेवल पे प्राइस बुक कर लें, उनका स्वार्थ इतना भारी है कि वो आपको देखना नहीं चाहते हैं, वो आपको देखना नहीं चाहते। बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं मैं, अभी 3-4 शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा, ओनली 3-4 शब्दों में और एक लाइन के अंदर ऐसा क्यों है। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप या तो यहां से निकल जाएं या तो अपनी पोजीशन को छोड़ दें।
क्यों? क्योंकि मार्केट में प्राइसिंग नंबर वन भाई, किसी भी चीज का भाव, उसके बाद में टाइमिंग। मार्केट में सीधी सी बात है, अब लोग बोलते हैं टाइम मत करो, टाइम मत करो, लेकिन जिनको हाईवी अमाउंट लगाना है, चाहे एफआईआईज हो चाहे टीआईआईज, तो क्या है, जब एफआईआईज कर रहे हैं तो वो पोजीशन बनाते जा रहे हैं, लेकिन कैश में ये भी है, एचएनआईज, ये सारे जो है ना, ये प्राइसिंग, टाइमिंग और उसके बाद में वैल्यूएशन, इस पर निगाह करके तब जाकर के फिर पैसा लगाते हैं। लेकिन रिटेलर बेचारा क्या करता है, अब वो जब उसको पैसा लगाने का टाइम आया है तो वो डर गया है, अरे यार अब तो और नुकसान हो जाएगा, अरे यार अब तो और बैठ जाएगा, अरे यार अब तो, इस टाइप के सिचुएशन न जाने कितनी बार आ चुके हैं मेरे भाइयों। आज होली का दिन है, रंगों का त्योहार है एक दूसरे के लिए। प्रार्थना करते हैं हम आपका जीवन रंग बिरंगा हो, जैसा कि हमने पहले ही स्टार्टिंग में ही आप लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। तो अब यहां पर क्या है, लेकिन इन सब का सबसे बड़ा जो बाप है ना, वो है टाइम। और एक डिकेड मैंने आपसे चिल्ला चिल्ला करके, जब बुल रन में थी मार्केट, तब भी एक डिकेड मैंने मांगा था कि यस, आने वाले समय पर ये सिंड्रो जाएंगे और आपने वादा करो कि हमने समय देना है। लेकिन 10 साल 15 साल 20 साल का वादा करने वाले आज वो 6 साल को कौन कहे 6 महीने में ही भाग रहे हैं। फिर कैसे आपका रिटर्न बनेगा, कैसे आपका गेन बनेगा, कैसे आपका प्रॉफिट बनेगा? आप इसको खुद एक बार अपने दिमाग से सोचिएगा। हाँ, थोड़े से आंकड़े जरूर चौंकाने वाले हैं, थोड़ा मैं पीछे ले चलूंगा, जो कि हमने आपको बताया था। दिसंबर में जो आपका इनफ्लो था एसआईपी के थ्रू 26,459 करोड़ का था। जनवरी में ये घट करके हुआ 26,400 करोड़, मतलब ये 59 करोड़ का खाली फर्क पड़ा है। लेकिन अगर हम फरवरी में महीने में इसको हम देखते हैं तो 25,999 करोड़, मतलब 26,000 करोड़ का हुआ है। तो ये टोटल मिलाकर के 460 करोड़ का एग्जैक्ट, अगर मैं 26,459 से माइनस करता हूं 25,999 को, तो दिसंबर के बनस्पति ये 460 करोड़ का एसआईपी जरूर नुकसान हुआ है। मतलब लोग इतने डरे हैं। अब नए वाले तो आए हैं, अब नए वाले में कौन आए हैं ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, एक चीज जरूर हो सकता है, ये भी मैं मानता हूं, वो भी आपको बताना जरूरी है कि कुछ लोग हो सकता है कि जैसे उनके चचू अगर खुले हों, जैसे 100 - के फार्मूले हमने बोला, तो कुछ फंड्स को शिफ्ट किए हों। जैसे मान लिया कई सारे पोर्टफोलियोज का मैंने अगर रिव्यू किया है तो उसमें 6 7 उनके पास स्मॉल कैप ही फंड थे। तो अगर उन्होंने मेरे को माना होगा, जैसे मैंने बोला केवल आपके पास ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 स्मॉल कैप होना चाहिए, तो उन्होंने उसको बंद किया होगा। आपके पास एक पर्टिकुलर फ्लेक्सी कैप होना चाहिए, तो वहां से उन्होंने किया होगा। तो ऐसे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं, अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि लोगों को बेबाक राय देते हैं, सही राय देते हैं, निस्वार्थ भाव से राय देते हैं। तो हो सकता है उसका भी असर हुआ हो, बहुत लोगों की एसआईपीयां इस पे भी गई हो, लेकिन फिर भी 460 करोड़ का जो ये अमाउंट कम हुआ है, अब मार्च का जब आएगा तब जाकर के आंकड़ा क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, डायरेक्ट निवेश में कमी आई है, ये हमने बताया था। ठीक है, डायरेक्ट निवेश अगर मानता हूं पैसा भाई एवरेज करते करते आदमी का पैसा खत्म हो सकता है, या शादी विवाह का सीजन है, या और भी चीजें हैं, तो उसके बाद में आदमी वहां पर खर्च कर सकता है। लेकिन एसआईपी को बंद करना मेरे हिसाब से बुद्धिमानी नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा एसआईपी बंद हो रहे हैं, ये देख लो 460 करोड़ का आंकड़ा आपका बोल रहा फरवरी वाला जो आया है। अब 460 करोड़ में भाई 460 करोड़ पर मंथ का आंकड़ा है ये, तो मतलब क्या है, रिटेलर्स किसका पैसा है म्यूचुअल फंड में? हमारा आपका जो आम आदमी है उनका पैसा है। तो कहीं ना कहीं जो ये पंटर्स हैं, जो चाहते हैं कि आप यहां पर ना आए, जो अपने आप को एलीट क्लास का मानते हैं, जो पीएमएस वालों को रखना जानते हैं, जो टॉप अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स को मतलब जो हायर करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं आपको डरा धमका करके यहां पर पोजीशन बना लेंगे अच्छी पोजीशन पे, और उसके बाद में फिर आपको सस्ते में निपटवा देंगे। जैसे मैंने कल आपके लिए स्मॉल कैप और मिड कैप का बताया था, अभी थोड़ा सा इंतजार करने का समय है। यस, या तो हम 23,000 पर लेंगे, नहीं तो 21,000 पर लेंगे। अब हम हजार पॉइंट पर गेम खेलेंगे, छोटी मोटी चीजों पर अब इस प्रकार के फ्लक्चुएशन पर चलना ठीक नहीं है। क्यों? अभी सोच समझ करके करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 70,000 पर जा सकता है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 90,000 पर जा सकता है। वहीं पर ही कुछ आंकड़े में मानता हूं कि आप लोगों ने पोजीशन बना करके गलत नहीं किया है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं कैसे। ठीक है ना, ये सारी चीजें हो गई। अब मॉर्गन स्टैनली हो गए आपके, उन्होंने बोला है बुरे से बुरा हाल अगर इंडियन मार्केट का हुआ तो सेंसेक्स 70,000 पर जाएगा, बुरे से बुरा हाल हुआ तो, नहीं तो जहां पर है वहीं पर ही फ्लक्चुएट करता रहेगा, वो भी दिसंबर तक। और यही सेम मान लिया, और अगर
जैसा हालात है, अगर ऐसे भी हालात रहे, थोड़ा बहुत रिकवरी होती रही तो 90,000 को टच करेगा, मतलब ऑल टाइम हाई पर चला जाएगा। अगर मान लिया, मैं मानता हूं मॉर्गन स्टैनली को मत मानो यार, न्यूमोरा एक जापानी संस्था है, न्यूमोरा की तो विश्वसनीयता पर कम से कम आप लोगों को संदेह नहीं होगा। न्यूमोरा के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। न्यूमोरा ने भी यही किया है, बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी किया है कि यस ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। अब आप लोग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। अब थोड़े से मैं कमेंट एंड क्वेरीज ले लेता हूं। यस, मैं आपको 2 महीने 4 महीने पीछे ले जाता हूं, 10 साल 15 साल पीछे ले जाता हूं, फिर उसके बाद मैं आंकड़ों को दिखाता हूं। तो भाई मेरे को करना पड़ेगा, बिकॉज मेरा कोई भी अपना पर्सनल स्वार्थ आपसे नहीं है। सीधी सी बात है यार, थोड़ा सा लाइक वाइक कर दे तो आप अप्रिसिएशन मिल जाता है, शेयर शोर कर जाते हो, थोड़ा सा परिवार देख करके खुशी होती है। बोलते हैं ना, धन और पूत से किसी का पेट नहीं भरता है। तो पूत इन द सेंस मेरा कहने का मतलब है कि हमारा ये परिवार, जिसको हमने आप लोगों को अपना पारिवारिक संज्ञा दी है, तो उम्मीद करता हूं कि आप कभी भी इन चीजों को इफ परंतु बट से नहीं देखेंगे, आप इसको अपने प्रॉफिट के संज्ञान में देखेंगे। और मेरे ख्याल से ऐसा भी नहीं है, इतने दिनों से आप लोग जो हमें देख रहे हो पुराने। चलिए, उसके बाद में चंद्रेश जी बोल रहे हैं, मैं भी फाइनेंशियल यूट्यूबर हूं बट आपको बहुत ही सुनता हूं, मजा आता है। ओके चंद्रेश जी, कोई बात नहीं। तो आपको गौरव जी जो है, गुजरात बंधु सर ने भी आपको सब्सक्राइब कर लिया है, और कई सारे लोगों ने। और उसके बाद में भरत सिंह जी बोल रहे हैं, सर प्रॉफिट होगा जी, अगर आप सुनोगे तो आप ही का फायदा होगा। एंड हमने भी आपको सर मैसेज और जो संदेश वगैरह दे दिया है। उसके बाद में ये क्या बोल रहे हैं चंदेश जी, मैं चाहता हूं कि चाचा खूब आगे बढ़े। लव यू चाचा जी, करंटली आई एम लिविंग इन नोएडा बट आई एम फ्रॉम जयपुर। ओके भाई, गुलाबी सार से आप हैं, तो आज होली का त्योहार है, आपको एक बार फिर गुलाबी रंग की शुभकामनाएं हैं। चलिए, सारे रंगों की शुभकामनाएं। एंड अभिजीत जी क्या बोल रहे हैं, इफ एनीवन वांट टू परचेज एनी शेयर एटलीस्ट। अभिजीत गोदरा जी देखो, एक सीए हैं, बहुत ही सटीक और बेबाक राय देते हैं हमारे चैनल पे, और ये सम्मानित सीए हैं हमारे। कभी भी आप लोगों को ऐसा होता है तो यस, लेकिन कोशिश करना है कि पर्टिकुलर शेयर में, मैं अभी भी बोलना चाहूंगा, पर्टिकुलर शेयर में जाने के बजाय वहां पे देखो दोस्तों, मैं ये तो नहीं बोल सकता हूं कि वहां पर आपका नुकसान होगा, लाभ होगा, पैसा आपका है, लेकिन अगर आप फंड में रहते हो तो मैं एक पायलट के सहारे चलने की कोशिश करता हूं, ड्राइवर के सहारे चलने की कोशिश करता हूं, कि ताकि आप सेफ रहें, सिक्योर रहें, ठीक है। और उसको करने दीजिए, क्योंकि उसके पास एक्सपर्टाइज है, उसके पास टीम है, उसके पास रिसर्च किए है। क्योंकि अपने मुंह से बड़बोला बर करना ठीक नहीं होता, सही राय देना सही होता है, ठीक है ना। ऊपर वाले का कैमरा बैठा हुआ है, तो गोदरा सर भी बहुत अच्छे इंसान है और हमें काफी अच्छे से वो देते राय देते हैं। एटलीस्ट सी द फंडामेंटल पी बिलो 15, पीजी रेशियो बिलो 1। ये सर बोल रहे हैं कि इन सारी चीजों को देखना है। बुक वैल्यू नॉट मोर देन 5, ठीक है ना, पीबी आपकी। और उसके बाद में रो एंड रोस अप्रॉक्स 15 to 20 एंड प्रमोटर होल्डिंग ये अब 50 से 60%। बहुत अच्छी बात कही है सर ने, क्योंकि बहुत लोगों को चुल मची रहती है कि यार हम तो शेयर ले लेंगे, वहां पर ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये ऐसा एक जो है सलाहकार अपने पास होना चाहिए, और ये हम धन्य समझते हैं जुगानी परिवार को कि कम से कम चलो भाई भी इससे जुड़े हैं। गौरंधवा सर देखो, बेशक उनका एक अंदाज अलग है, लेकिन वो कम से कम आगाह तो लोगों को करते हैं, थोड़ा सा रुकने की सलाह तो देते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है यार, जेब कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए। 0.5 शेयर टू ऑल मेंबर्स, सो कभी नहीं फंसूंगा। ये चीजें सर की सलाह को मानने वाली चीज है। रिप्लाई भी दिया किसी ने, आनंद कुमार सर ने गुड बोला है। सर थैंक यू। इस परिवार में कम से कम इस टाइप से जब तक जो है डिबेट चलता रहेगा, तब तक हमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा कोई भी होपलेस तो नहीं होगा। पहली चीज तो होपलेस हमारा कोई भी भाई नहीं होगा, ये मेरे को विश्वास है। हाय सर, दिस इज चंदन सिंह रघुवंशी फ्रॉम जौनपुर एंड आई एम वाचिंग। अच्छा, जौनपुर आपने बताया था, ओके यार, आई एम सॉरी, जौनपुर बताया था, मेरे को दिखाई दिया जयपुर यार। आई एम वॉचिंग योर वीडियो ऑन रेगुलर बेसिस एंड यू आर डूइंग वेरी वेल, ग्रेट वर्क टुवर्ड्स रिटेल इन्वेस्टर्स, बट आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग interesting for your video content. Sir, try to add screen presentation and try to improve your thumbnail. It will help
you to grow the subscriber because your content is very genuine and full of knowledge. So try to do some change. सिर्फ सिंपल वीडियोज मत बनाइए. कैनवास इज द बेस्ट फॉर द थंबनेल एडिटिंग. I am also a YouTuber which I make video in finance related and uploaded on YouTube. Use PowerPoint and YouTube video and use screen retarder and be uploaded accordingly. And do uploaded accordingly. प्रणाम नाइस इन्फो. भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको. और मैं आपको एक बात बताऊं, कई सारे लोगों ने कुछ महीने पहले हमसे अप्रोच किया था, सर मैं जो थंबनेल बनाता हूं मैं इस टाइप से आपको अप्रोच कर सकता हूं. उन्होंने इसी के बहाने कमेंट किए ही, सबके सामने ओपन है, मैं नंबर वगैरह किसी को मैं नहीं देता हूं. तो उसके बाद में लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि मैंने फिर मना कर दिया. मैं बोला नहीं, जो एक जेन्युइन है ये गुजरात बंधु सर वगैरह जानते हैं इस चीज को. जो एक जेन्युइन है, रियलिटी से मेरे को पेश आने दो सर, और एक बार मार्केट को बियर से बुल में चलने दो, फिर उसके बाद में देखते हैं सर तो क्या होता है. तो इसके साथ ही मैं इसको स्टॉप करता हूं. और लास्ट में हमने क्लोजिंग के लिए बोला था, इस प्रकार आप सब बड़े ही लॉस में चले जाओगे अगर इस प्रकार से आप लोग भागना नहीं. अगर एसआईपी बंद भी कर रहे हो तो होल्ड करना है, डटे रहना है. और कई लोग इसमें सक्सेस भी हुए हैं. तो इस प्रकार से इसके बाद में हम क्लोज करते हैं. एक बार फिर होली की आपको बहुत बहुत